ननद अगर गंवार हो तो क्या होता है? अरे माता पिता तो बेटी की शादी सही जगह करते हैं, लेकिन ये तो उसकी किस्मत है कि उसे कैसा ससुराल मिलता है। सारा दिन बहू किचन में लगी रहती है, लेकिन मिलता क्या है? वही सड़ी सी दाल, सड़ा सा चावल और दो चार सलाद के टुकड़े। भगवान से डर भाग्यमती, किसी के भाग्य में यह भी नहीं होता। बहू के सर सारा काम डाल दिया है। अरे किचन करने का तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, सारा दिन पता नहीं क्या भैंस और बकरी के पास बैठी होती है। तभी वहाँ रंजू का पति आ जाता है। अरे रंजू, जल्दी से मेरे कपड़े दे दे, मैं चला काम पर। बहू कपड़े देकर अभी किचन में जा ही रही होती है कि पड़ोसन आ जाती है और सास के पास बैठ जाती है। अरे क्या देखी जा रही है, जा जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। ये जिंदगी थी हमारी रंजू की। शहर की लड़की की शादी पैसे की कमी के कारण गांव में हो जाती है। रंजू का मायका शहर में था और संपन्न भी था। उसके मायके में भतीजा कहता है, पापा, ये बुआ क्यों आ जाती है हर रविवार? कितना बोलती है। अरे कुछ करो ना, बुआ का आना बंद करवाओ ना। हाँ सच्ची, एक नंबर की गवार सी है, हर शनिवार आ जाती है। सभी बोल रहे थे लेकिन भाई चुप था। फिर शनिवार रंजू घर आ जाती है। देर क्यों कर दी? एक सड़क का रास्ता है तेरे गांव और मेरे शहर के घर का, लेकिन तू वक्त पर नहीं आ सकती क्या? अरे भैया क्या बोलो, रेतु पानी ला, बुआ आ गई तेरी। अरे भाभी कहाँ हो? अरे अंदर तो आ जा। नहीं भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये धीमी धीमी धूप कितनी प्यारी लग रही है। आओ ना, यहीं बैठते हैं। तभी भतीजी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। बुआ पानी। ला बैठ, देख तेरे लिए खेत की ताजी मटर लेकर आई हूँ, ले खा ले। और बताओ भैया, क्या रहा कचहरी में इस हफ्ते? अरे बहन क्या बताऊं, इस हफ्ते तो समय ही नहीं मिल पाया कुछ करने का। तू बता, सास ठीक तो है ना तेरी? शनिवार को ही तो वक्त मिलता है तुझे। हाँ भैया, ठीक है। वो क्या है ना, कुल देवी जाती है मेरी सास, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। हाँ हाँ पता है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तू आ जाती है यहाँ पर। रज्जू भाई से बात करते करते कुर्सी के ऊपर पैर रख लेती है। दीदी, खाना लगा देना। अरे बैठो ना, क्या खाना लगाना? भाभी पता है क्या, वो मेरे गांव की सीमा है ना। बोलते बोलते वो अपनी बात कहना शुरू कर देती है। भाभी जरा सरसों का तेल देना कटोरी में, पैर में मल ले जरा, सूख रहा है। तभी वहां भतीजा आ जाता है। क्या बुआ, सरसों का तेल कौन लगाता है? ये लो मॉइस्चराइजर क्रीम। अरे कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अरे अंग्रेजी मीडियम में हमने अपने लड़के को भी डाला है। सारा दिन पढ़ता रहता है, ना कोई बात करता है ना कोई बात सुनता है। वह सारा दिन किताब में पढ़ा रहता है। ये तो अच्छी बात है ना, वरना इसे तो किताब पकड़वाना मतलब टेढ़ी खीर है। भतीजी को बुरा लगता है कि कैसे पापा बुआ के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ तो मुंह क्यों बना रहा है? सही तो बोल रहे हैं तेरे पापा। वो मनोज, तेरी बुआ का बेटा, गांव में रहकर भी तुझसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तभी बुआ बोल पड़ती है। भाभी, दौड़ में मेडल लेकर आया था, वो भूल गई क्या? और मनोज का तो बैठे बैठे पेट निकला जा रहा है। मेरी तो चलती नहीं, वरना मैं तो सुबह ही उसे उठाकर दौड़ा दूं। कहा चलो मामा के पास, तो कहने लगा न जाने कौन सी परीक्षा है वो पूरी करनी है, उसी की तैयारी जरूरी है। अरे भाभी, अभी से चश्मा लग गया है, और एक तो ये इंटरनेट वाला जाने का लिखता पढ़ता रहता है सारा दिन। चलो, कोई किसी से परेशान तो कोई किसी से, कोई बात नहीं। चलकर खाना खा लेते हैं अब। खाना लगता है, सारा घर चम्मच से खाना खा रहा होता है, लेकिन हमारी बुआ तो खाना हाथ से खाती है। बुआ कैसे खाना खा रही है ना? हाँ, उसे खाना हाथ से खाना अच्छा लगता है, लेकिन ससुराल में वैसे नहीं खा पाती। उन लोगों को चम्मच से ही खाना पसंद है। यहाँ आती है तो सारे शौक पूरे करती है। तभी वहाँ भाभी के घर वाले आ जाते हैं। अरे दीदी, वो मेरा भाई आया है बम्बई से, मेरी भाभी भी वहीं की है। मैं जरा उन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ, आप किचन देख लेना। अरे नहीं नहीं, वो ससुराल में भी काम करती है, यहाँ भी करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर से रेडीमेड नाश्ता मंगवा देता हूँ। अरे ना ना भैया, क्या हो गया? बाजार का खाना तो बाजार का ही होता है ना, मैं बना देती हूँ। सबके आने के बाद बहन किचन में चली जाती है। भतीजी भी बुआ के लिए किचन में चली जाती है। कितनी अच्छी महक है, क्या बन रहा है? वो मेरी ननद आई हुई है,
मैंने कहा कि बाजार से नाश्ता मंगा देती हूँ, लेकिन मना करने लगी कि नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। भाभी भी किचन में चली जाती है और नमस्ते, कितनी सुंदर है आप। शहर के कपड़े कितने अलग होते हैं ना। और आपके हाथ का खाना, महक भी इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा, कैसे बनाया। गांव से आई ननद अब भाभी की शहरी भाभी को खाना बनाना सिखाती है। वो उससे ढेर सारी बात कर रही होती है कि हम लोगों के घर ना गाय भी है, भैंस भी है। तो क्या दीदी, आप गाय भैंस का गोबर भी। हाँ नहीं तो क्या, गांव में तो सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तभी वहां भाभी आ जाती है। दीदी प्लीज ऐसी बातें ना करें। यहाँ गोबर ओबर की बात नहीं करनी है। गांव नहीं है आपका, शहर है। और ये क्या सिलबट्टा मिक्सी रखी तो थी। भाभी के सामने बेइज्जती होती देख ननद बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से निकल जाती है। पीछे से भतीजी कहती है, पापा बुआ रोते हुए गई है। अरे क्यों, क्या हो गया? वो तो अंदर रसोई में थी ना। तभी वहां बीवी आ जाती है। अरे तुम्हारी गंवार बहन ने तो मेरे भाई भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी थी। मेरी इमेज पूरी खराब कर रही थी। अब मैं खाना लगा रही हूँ। सभी ननद के हाथ का खाना खाने लगते हैं। अरे वाह दीदी, तुम्हारी ननद के हाथ में तो जादू है, जादू। महक कितनी अच्छी थी, उससे भी अच्छा तो स्वाद है इसका। हाँ आती रहती है हर शनिवार, लेकिन बनाया तो आज मैंने है। तेरे जीजाजी तो बहन से काम ही नहीं करवाते ना। अब बारी भाई की थी। अपनी बहन का पक्ष रखते कहता है, हाँ मेरी बहन हर शनिवार आ जाती है और मैं उससे काम नहीं करवाता। वो हमारे घर में इकलौती और प्यारी बच्ची थी, लेकिन पापा ने शादी ऐसी फैमिली में कर दी जहाँ उसकी बात कोई ना सुनता है ना उसके फैसले का आदर करता है। यहाँ आती है तो वो मन की सारी बातें कहती है, जैसी मर्जी वैसे रह लेती है, क्योंकि ये उसका मायका है। मेरी बहन जैसी है वो खुश रहे, ये मैं समझता हूँ और इसी में मुझे खुशी मिलती है।